क्या नाम पड़ेगा आपका? जी मेरा हंसनाथ साहनी नाम है। अच्छा, और मैं ग्राम सभा टीकर से हूँ। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आप भी मतलब काम करते हैं, इसमें हम काम भी करते हैं। कर्मचारी हैं? जी कर्मचारी हैं। कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ लोग कर्मचारी भी हैं, कुछ लोग नहीं भी हैं। तो अभी कड़ाके की ठंड में लगातार लोगों से सर्विस जो पहुँचाने का काम कर रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है और हम लोग 7-8 महीने से इसमें लगे हुए हैं और ये बहुत बढ़िया एक सर्विस है और हम लोग इसमें काम करें अच्छी तरह से। एक रोजगार मिला। और कौन कौन सी कंपनियां जो है कि है आप में अटैचमेंट? हर कंपनियां हैं, जैसे अमेजोन हो गया, मिंत्रा हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, मीशो हो गया और ये आपका मतलब अच्छा, जितने भी ऑनलाइन सर्विस होते हैं कपड़े के, हाँ ऑनलाइन अच्छा, सर्विस है, सब हमारे कुछ। डिलीवरी कोरियर से सारे आते हैं और हम लोग लोगों तक आसानी से पहुंचाते हैं। अच्छा, अब तो चुनाव है 2 महीने बाद, तो क्या सोच रहे हैं इस बार किसकी तरफ जाने का मूड है आपका? नहीं, चुनाव की यदि बात कर रहे हैं तो मान लीजिए हमको आम पब्लिक को विकास चाहिए जी। तो क्या लगा सर, कार्यकाल लगभग योगी जी का बीतने वाला है, कुछ विकास हुआ कि नहीं? नहीं नहीं, बहुत विकास हुआ। क्या हुआ? विकास में एक गोरखपुर में एक बहुत बड़ा काम हुआ। सबसे बड़ा काम क्या हुआ, 27-28 सालों से फर्टिलाइजर बंद था, उन्होंने उसको चालू करवाया। वहाँ से समझिए लोगों को बहुत रोजगार मिलेगा। जो कर्मचारी काम करेंगे वहाँ लोग बहुत दुकान भी रखेंगे, मतलब वहाँ की पब्लिक खुश है उनसे। और उसके बाद यहाँ देखिए गोरखपुर में एक बहुत बड़ा काम हुआ, एम्स जिसके लिए मतलब लोग लखनऊ तक ज़्यादा सफ़र करते करते मृत्यु हो जाती थी, लोग नहीं पहुँच पाते थे। आज योगी आदित्यनाथ जी ने यह काम किया है। लोगों की यहाँ मतलब समझ लिया, जो भी आसपास के ज़िले लोग भी हैं यहाँ पर आसानी से उन लोगों की। अच्छा, एक चीज़ हम पूछेंगे, जैसे महंगाई बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो नहीं लगता कि महंगाई कुछ असर डाल रही है लोगों पर? नहीं, महंगाई तो है, लेकिन महंगाई हर सरकार में रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी सरकार आया उसमें महंगाई लोग रहे हैं और जूझ रहे हैं, आम पब्लिक जूझ रही है। लेकिन ये नहीं हम कहेंगे ये सरकार आई है तो इससे महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस सरकार में अच्छे अच्छे काम हुए। देखिए, जिसके पास पहले राशन कार्ड होता था उसी को राशन मिलता था, उसी को तेल भी मिलता था। आज की डेट में हर घर, हर परिवार को, हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है, हर व्यक्ति को राशन मिल रहा है और लोग संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं आप खुद से सरकार हम से? खुश हैं इनसे, इस सरकार। आपसे बात करें, क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम श्रवण कुमार पड़ेगा। अच्छा, क्या लगा, जैसे योगी जी का कार्यकाल बीतने वाला है, खासकर की बात करें हम, ये बांसगांव विधानसभा में आता है, कुछ विकास वगैरह हुआ कि नहीं? देखिए, बांसगांव विधानसभा की बात करें तो विमलेश पासवान यहाँ के विधायक हैं प्रेजेंट टाइम में। तो देखिए, जो इनका कार्यकाल है विमलेश पासवान का, ये ना तो पब्लिक के बीच में कभी जाते हैं। हमने 5 साल में 4 साल तो नहीं देखा। 5वें साल में जब चुनाव आया है तब जाके मतलब गांव में प्रचार कर रहे हैं, चाहे जो भी है अपना मतलब वो कर रहे हैं। और विकास के नाम पे जो है बीजेपी का, तो विकास हुआ है, लाइट है हमारे यहाँ 18 से 20 घंटे है और भी काम हुए हैं। तो क्या करेंगे इस बार, चुनाव है कुछ महीनों बाद, क्या सोच रहे हैं फिर आप? देखिए, हमारी सोच जो है, जो विकास करेगा उसको वोट देंगे, ठीक है। लेकिन बीजेपी को हमारा बिल्कुल समर्थन नहीं है इस बार नहीं समर्थन है? नहीं। क्यों, जानना चाहेंगे, कोई रीजन है आपका? रीजन बहुत है। रीजन देखिए, महंगाई पहला है। महंगाई इन बीजेपी सरकार में बहुत बड़ी हुई है, ठीक है। आम जनता बहुत परेशान है महंगाई से। लेकिन जो बीजेपी के समर्थक हैं, चाहे मतलब जो बीजेपी के जो भी हैं, उन लोगों को लगता है कि महंगाई नहीं है। और विकास के नाम पे बेरोजगारी कितनी है आप जानते ही हैं। 4.5 लाख युवाओं की नौकरी की बात तो कर रहे हैं आपके यहाँ। गोरखपुर एम्स भी खुला, फर्टिलाइजर खुला। अरे फर्टिलाइजर खुला है, सही है, लेकिन जो सरकारी नौकरियां होती हैं 5 साल में कितनी रोजगार हुई है। और बीजेपी की केंद्र सरकार की बात करें तो आप 2 करोड़ रोजगार देने के लिए मोदी जी बोले थे, ये नहीं है। कहाँ है 2 करोड़ रोजगार? हम भी सरकारी रिजल्ट खोलते हैं, हम भी चेक करते हैं, हम भी एक युवा हैं, हम भी पढ़े लिखे हैं, कहाँ रोजगार है? और उसके बाद महंगाई की बात हो ही गई है और विकास का जो है यही है, चल रहा है। और सबसे ज़्यादा बीजेपी में हमारे हिसाब से धर्म को, जाति को लेके सबसे ज़्यादा विवाद हुआ है। चाहे मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हो, चाहे मतलब छोटे जात या जो दलित हैं, उन लोगों को ज़्यादा मतलब बीजेपी के क्या बोलते हैं सरकार में ज़्यादा मतलब जूझना पड़ा है। चाहे इधर कुछ लोग बैठे हैं, थोड़ा बात करें, क्या नाम पड़ेगा आपका? राजू डुमरेला घर है। अच्छा, बात करें उत्तर प्रदेश में रोजगार के मामले में, तो योगी सरकार फेल है या पास है? कितना नंबर देना चाहेंगे 100 में से? 100 में से हम तो 20 देंगे। 20 नंबर दे देंगे। अच्छा, तो फिर क्या सोचते हैं, चुनाव है कुछ महीने बाद, क्या सोच रहे हैं आप, किसकी सरकार को चुनेंगे फिर?
वही जो विकास के नाम पर वोट जाएगा। तो क्या विकास किए कि नहीं योगी जी बीतने वाला कार्यकाल? हमारे तरफ जो संगीता विधायक हैं चौरी चौरा का, जब चौरी चौरासा बैठे। हाँ, वो तो कभी दिखी ही नहीं और न कोई काम किया है। तो क्या करेंगे फिर आप? क्या करेंगे, देखेंगे जो अच्छा नेता रहेगा उसको वोट दिया जाएगा। नेता की पार्टी? पार्टी की नहीं, नेता देखेंगे। अच्छा, पार्टी से मतलब नहीं है, नेता जो अच्छा रहेगा, हाँ। कैंडिडेट की बात करें। हम्म। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा आपका? सत्येंद्र कुमार। तो आप कहाँ से हैं? डुमरेला, ग्राम सभा डुमरेला अच्छा, और चौरी चौरा। चौरी चौरा से। अच्छा, यहाँ पे जो है कि अलग अलग जगह से लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं। जैसे ये चौरी चौरा से कुछ लोग, बांसगांव विधानसभा से कुछ लोग, चौरी चौरा विधानसभा से कई लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये बताइए, जिसे योगी सरकार को रोजगार के मामले में कितना नंबर देना चाहेंगे आप? क्योंकि आप यूथ हैं, समझ सकते हैं, हर चीज़ को जानते हैं। कितना नंबर देंगे? 20%। 100 में से? हाँ। तो 4.5 लाख की नौकरी योगी जी ने दिया है युवाओं को? नहीं दिया है। नहीं दिया है? ये सब बोलने की बात है। बोलने की बात है। हाँ, क्या करेंगे आप इस बार? वही देख के करेंगे। क्या? नेता को पहचान लेंगे पहले कि किस काम के हैं, किस लायक हैं। जैसे पार्टी है ना, कई सारी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी है, फिर से बसपा है, और जो पार्टियां हैं बीजेपी है। कौन सी सबसे पार्टी अच्छी लग रही है? किसको आप फिर पसंद करेंगे, चुनेंगे? बोलने के लिए तो सभी पार्टियां हैं, लेकिन काम करने के लिए सपा जब थी उसमें वैकेंसी निकल रही थी, और ये इस टाइम में वैकेंसी निकली, फार्म डालने के बाद सब निरस्त हो जा रहा है। हम भी बहुत फार्म डाले हैं, और फार्म भरने के बाद जब सब कुछ हो जाता है कंप्लीट, उसके बाद निरस्त हो जाती भर्ती। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा नाम नागेंद्र यादव है। अगर सबसे पहले ये बताइए, कितने दिनों से आपका ये चल रहा है ऑफिस? ये मैं 3 जून से स्टार्ट किया हूँ ये सेंटर, और इसके पहले मैं जॉब कर रहा था, और मेरा लॉजिस्टिक्स इस फील्ड में मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने दिल्ली में मतलब गुड़गांव एंड दिल्ली एनसीआर में मुझे 10-12 साल का एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं चला गया था कतर के बाद मस्कट 6 साल रहा था। उसके बाद लॉकडाउन में मैं घर आया था, तो घर आया यहाँ पे तो वकेशन पे आया था, तो उसमें कोरोना की वजह से फ़्लाइटें सस्पेंड हो गई, मैं स्टक हो गया यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने कुछ सोचा कि बहुत पहले से मेरी सोच थी, जब मैं पढ़ता था, कि मैं कुछ भी करूँगा तो यहाँ पे गांव से ही मतलब कुछ यहाँ पे करने की, ऐसा काम करूँ कि 2-4 लोगों को रोज़गार दे सकूँ। ये तो आप पहल अच्छी है, 2-4 लोगों को रोजगार भी आपने दिया है। बहुत पहले से मेरी सोच थी, क्योंकि एक बहुत पहले एक ऐड आता था, मैंने एक टीवी में बहुत पहले एक ऐड देखा था कि वो ट्यूबलाइट का कुछ ऐड था कि बल्ब का, कि उसमें बोलता था कि ये जो सड़क शहर जाती है वही सड़क गांव की तरफ भी आती है। अच्छा, आप तो जैसे कि अब चुनाव है, चुनाव आने वाला है, तो क्या मन बना रहे हैं, किसे फिर आप चुनेंगे इस बार? एक्चुअली मैं तो बीजेपी का सपोर्टर हूँ पहले से ही, समर्थक हैं बीजेपी? बहुत बड़ा समर्थक हूँ बीजेपी का, और क्योंकि चीज़ें मैंने बहुत मतलब बहुत क्लोज रियलाइज़ किया है। बहुत सारी चीज़ों को मैं ग्लोबली मतलब इंटरनेशनल लेवल पर सारी चीज़ें मतलब उसको आकलन करके देखा है कि चीज़ें कहाँ से कहाँ मूव हो रही हैं। अभी जैसे बात हो रही है महंगाई पे, विपक्ष कह रहा है महंगाई बहुत है, ये महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, तो क्या कहेंगे अभी सरकार पे प्रभाव पड़ सकता है कि नहीं बीजेपी? इसके चीज़ें बहुत सारी पीछे हैं, मतलब रोजगार को लेके और महंगाई को लेके, कि रोजगार का देखिए, योगी जी ने एक बहुत बड़ी बात बोली थी। रोजगार मतलब क्या होता है? सरकारी नौकरी, बस यही यूपी और बिहार वालों में यही एक मेंटेलिटी रहती है, सरकारी नौकरी। रोजगार मतलब क्या होता है कि आप बिजनेस की तरफ भी थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट करिए, चीज़ें मतलब छोटे से शुरू करिए। उसके लिए सरकार बहुत सारी चीज़ें दे रही है, सरकार ने बहुत सारी स्कीम लेके आई है, और सपोर्ट भी करे। 10-12 लाख अगर MSME से आप शुरू कर रहे हैं तो ये चीज़ें ये। अच्छा, योगी जी को तो मतलब तो रोजगार के मामले में आप कितना नंबर देना चाहेंगे योगी जी को? रोजगार के जैसे रोजगार मतलब अभी रोजगार को लेके ये है कि ये लोग अभी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर कंस्ट्रक्शन में है, बहुत सारी चीज़ें चल रही है। नंबर देने की बात करें, मान लीजिए 100 में से कितना देना चाहेंगे? नंबर देने के लिए अभी तो कुछ कंफर्म आंकड़ा नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो सिचुएशन चली अभी मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है पहले से। अभी गोरखपुर का अगर मैं एग्जांपल दूं, गोरखपुर में तो इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डेवलपमेंट लेके आए, बहुत सारी फैक्ट्रियां इन्वेस्ट कर रही हैं,
और ये लोग ट्राई कर रहे हैं। पिछले साल मतलब जब योगी जी मुख्यमंत्री बने थे तो उस टाइम इन्होंने एक समर बिठाया था ना, बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट का, जिसमें महिंद्रा ग्रुप एंड सारे ग्रुप्स आ रखे थे। एक लुलु, लखनऊ में लुलु इन्वेस्टमेंट कर रहा है, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, मिलियंस के हैं वो। तो एक मतलब 5 साल, मुझे लगता है कि 5 साल और देंगे तो इतनी सारी चीज़ें बेहतर होगी कि जो यूपी और बिहार वाले जाके मुंबई, महाराष्ट्र में और दिल्ली में लोग कहते हैं कि भैया लोग आए भगाओ, तो वो चीज़ें नहीं, मतलब यहीं पर रोजगार मिलेगा। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, हमारा नाम सुनील कुमार है। तो जैसे कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, चुनाव है कुछ महीने बाद, यूथ हैं, क्या कितना नंबर देंगे रोजगार के मामले योगी जी को 100 में से? सर जी, हमारा भी वही 20 मार्क्स हैं। क्योंकि अब रोजगार तो मान के चलिए, एक आंकड़े के तौर पर जो आप बोल रहे हैं कि 4 लाख या कितने लाख रोजगार मिला है, 4,000, 5,000, 2,000 का जिनको रोजगार मिल जाएगा, क्या उसमें परिवार चल जाएगा? आप बांसगांव विधानसभा से हैं कि कहीं और से? बांसगांव विधानसभा। बांसगांव से ही हैं। जी। तो जैसे अब कार्यकाल बीतने वाला है योगी जी का, तो क्या लगा सरकार कुछ काम की कि नहीं बांसगांव विधानसभा में खासकर? देखिए, कोई भी सरकार आए उसमें कुछ अच्छाइयाँ कुछ कमियाँ तो जरूर लगा रहता है। जिंदगी का उतार चढ़ाव लगा ही रहता है, तो हम किसी सरकार को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अब क्या करेंगे? अब 2 महीने बाद चुनाव है, किसकी तरफ वोट करेंगे फिर? अब सर जी, आपसे क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? बिल्कुल करिए। मान लीजिए आपके परिवार वाले आपको चटनी रोटी खिला रहे हैं और पड़ोसी आपको मतलब सुलहो व्यंजन दे रहे हैं। अगर चुनाव करने के लिए बात आ जाए तो आप किसको चुनाव करेंगे? अब चुनाव तो जो अपने परिवार का करेंगे कि पारिवारिक करेंगे और बस क्या? हम भी अपने परिवार का ही करेंगे। हम एक दलित समुदाय से हैं तो एक दलित समुदाय का ही हम सपोर्ट करेंगे। अच्छा, यानी कि बसपा। जी, बसपा आपका ख्याल ज्यादा रखती है। वो हमारा परिवार है, वो हमारे दादा परदादा, वो हमारे वंशज हैं। अच्छा, तो हम उन्हीं लोगों का ना सपोर्ट करेंगे कि परिवार को छोड़ के हम पड़ोसी में जाएंगे? परिवार मानते हैं उसको। परिवार है हमारा, तो परिवार ही को ही सपोर्ट करेंगे। चलिए, एक नई चीज हमें मिली सुनने के लिए। और आपका नाम क्या पड़ेगा? शत्रुघ्न यादव। आप सोइए मत, नींद आ रही है क्या? तो नई ठंड भी है, तो ठंड के नाते थोड़ा आलस आया था शरीर में। तो कहाँ से, पहले आप बताइए कहाँ से हैं? चितहरी ग्राम हमारा है। चिटहरी ग्राम है, तो चौरी चौरा विधानसभा में पड़ता है। जी, चोरी चोरी। आपके यहाँ तो संगीता यादव विधायक हैं। गीता यादव। अच्छा, तो क्या लगा कि अब लगभग कार्यकाल बीत चुका है, खास करके चौरी चौरा विधानसभा में कुछ विकास कार्य हुआ कि नहीं? हमारे हिसाब से कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं हुआ। अभी संगीता जिनका नाम बताया उन्हें हम देखे ही नहीं, अभी मोबाइल पे देखे हैं। पहले रोड देखिए, कहीं पे कोई विकास नहीं हुआ है। तो अब क्या करेंगे? जैसे अब चुनाव है 2 महीने में, तो क्या करेंगे? किसको सपोर्ट करने वाले हैं इसमें? साइकिल। क्यों? भाई अभी भैया वो एक बात बताए हैं, अभी वो अभी तो आप भी बताइए, तो अपनी बात बताएं, आप अपनी बात बताइए। जैसे हमें अखिलेश से अच्छा कोई नहीं लगा। क्या बेहतर काम लगा अखिलेश यादव जी का? अखिलेश का हर एक काम उनका हमें अच्छा लगा, इसीलिए हम अखिलेश को सपोर्ट करते हैं और करते भी रहेंगे। योगी जी का नहीं लगा? फ्री में राशन वगैरह दे रहे हैं, 4 लाख नौकरी भी दे दी युवाओं को। वो कुछ नहीं है अभी, आप ही बताइए। फ्री में राशन है, वो इतनी जो हमारा ही पैसा लेके हमको फ्री में देंगे, वो लगता है फ्री में है, लेकिन फ्री है नहीं कुछ। इतनी महंगाई गई है ऊपर तक, उसमें क्या फ्री है? जो सामान 10 में खरीदते थे और 20 में अगर मिल रहा है तो क्या हमारा ही पैसा है वो ना, और क्या? जैसे मान लीजिए हमें पहले का गैस कितने में था? 350 में था, 400 मान के चलिए था। और हम अपना सिलेंडर जाते थे, फ्री में नहीं मिलता था, 5,000 4,000 लगता था, हम लोग कनेक्शन करवाते थे, 300 में भरवाते थे। अभी वो चूल्हा और सिलेंडर फ्री में दे रहे हैं, भरवा रहे हैं 1,000 में। 4 महीना भरवाएंगे, उनका पैसा वसूल हो गया। तो कहाँ फ्री है? कुछ हमारे हिसाब से फ्री नहीं है, हमारे ही जेब का पैसा बंद हो है। गया सिलेंडर। आपका नाम जानना चाहिए, क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम है प्रेमनाथ कन्नौजिया, तो ग्राम सभा जैसे टीकर से हैं। सभी लोगों से जैसे बात की, अब आप बताइए क्या राय है आपकी, क्या सोचते हैं इस बार? देखिए, सही मायने में तो महंगाई चरम सीमा पर है। हम लोग आम आदमी हैं और आम आदमी के लिए बस रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। और ये तीनों देखिए जन जन तक नहीं पहुंच सकता है, लेकिन कोई भी सरकार नहीं पहुंचा सकता है। तो हमको लगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई बहुत ज़्यादा है। जैसे कच्चा तेल हुआ, पेट्रोल हुआ, गैस हुआ, इन चीज़ों पर सरकार प्रतिबंध नहीं लगा रही है। ये अगर तीनों चीज़ों पर प्रतिबंध लगाएगी तो फ्री में राशन वगैरह भी तो दे रही है, उसके बदले इतना सारा जो है। अच्छा, यह बताइए कि आपको फ्री में देकर और दूसरे तरीके से अगर ले लिया जाए तो कहाँ फ्री होता है? ये फ्री तो नहीं है।
तो ये तमाम विकास परियोजना दे रही है। विकास दे रही है लेकिन ले भी तो रही है। ये बताइए, सारे लोग बेरोजगार हैं, घर पर बैठे हैं। 1000 4 लाख नौकरी दी है ना योगी जी, बता तो रहे हैं, पेपरों में निकला है हर जगह। इस समय हम लोग, मैं बताइए सरकार के क्या गुण गाएं, क्या सरकार का गुण गाएं। हम लोग पढ़े लिखे युवा हैं और हम लोग डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हैं पढ़ लिख के। हमारे गांव में नौकरी मिल गई है। ये मान लीजिए बढ़िया है कि लाइट है, सब कुछ है, अच्छा काम किए हैं। लेकिन लाइट और सड़क से नहीं ना, पेट में भी कुछ रहना चाहिए ना। ये बताइए, फ्री का गैस दिए हैं तो गैस भराने के लिए सबके पास 1000 रुपया रहेगा तभी न भराएगा। तो इसलिए हम चाहते हैं कि देखिए, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा का बेटा राजा ही बने। ये प्रजातंत्र है। कोई जरूरी नहीं है कि योगी ही बने। जो हमारे लिए अच्छा हो, जो अच्छा काम तो करे। आपके लिए इस बार कौन अच्छा होगा? अब हितकारी कौन होगा इस बार? अब हितकारी जिसको जन जन पुकारेगी उसको हम भी वोट देंगे। जन के साथ चलेंगे कि आप अपना मत का प्रयोग करेंगे? और हमारा मत तो यही है कि परिवर्तन हो, बस परिवर्तन हो, चाहे कोई भी है। कोई भी हो। अच्छा, परिवर्तन। तमाम ऐसे हमारे जो साथी हैं, इन लोगों से हमने बातचीत किया। जो मार्केट में जो आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसका ये लोग डिलीवर करते हैं, घर घर तक पहुंचाते हैं। और इस कड़ाके के इस कड़ाके के ठंड में भी ये लोग अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं उनकी सुविधाएं को। तमाम ऐसे साथी हैं जो अभी इस तरह का काम जो कर रहे हैं, जिन्हें नौकरी जो है, सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं लेकिन ना मिलने का मजबूरी, बस ये ऐसा काम इन लोगों को करना पड़ रहा है। पढ़ लिख करके कोई MA पढ़ा है, कोई BA पढ़ रहा है, ये डिग्रियां ले करके जो है इस तरह के काम करने के लिए मजबूर हैं। और ये लोग क्या सोचते हैं, ये सब जाने समझने की कोशिश की। तो फिर चलेंगे किसी और क्षेत्र में, लोगों से बातचीत करेंगे। तो देखते रहिए आपका अपना चैनल युवा संदेश। नमस्कार।